कर लेते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए तो भारत में कुल 8 प्रकार के अर्धसैनिक बल हैं। इसे आप बेसिक से समझेंगे, जैसे कि आप लोगों ने 3 तो मेजर ही पढ़े हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। देखिए, ये जो तीनों बल हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये आती हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखते हैं। जब कभी किसी दूसरी के कंट्री के साथ युद्ध का माहौल बनता है या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, तो ये तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। देखिए, मैंने गलती से शायद ये 8 बोला है, लेकिन ये है 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इन्हें कौन सा कार्यभार दिया गया है? इन्हें दिया गया है इंटरनल सिक्योरिटी का। जैसे कि देश के अंदर किसी भी तरह का विद्रोह, दंगा फसाद या कभी युद्ध ना भी चल रहा हो, उस टाइम बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम ये सभी करते हैं। एक एक फैक्ट हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है असम राइफल। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो कि नॉर्थ ईस्ट की रक्षा करते हैं। इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट के रखवाले भी कहते हैं। फिर अगला है BSF, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडो पाक वॉर जब हुआ था 1965 में, इसके बाद इस बल की ज़रूरत महसूस हुई थी। तो ये किसकी रक्षा करते हैं? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। और ये दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है जो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट है CISF, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, एयरपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो वगैरह में, ये इनके प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फिर नेक्स्ट है CRPF, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो आप कह सकते हैं कि नक्सलाइड एरिया में ये प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर अगला है ITBP, दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 1962 में जब भारत और चाइना का वॉर हुआ था, इसके बाद इसका गठन किया गया था। और ये किन्हें प्रोटेक्ट करता है? तो ITBP आप कह सकते हैं कि जो चाइना का बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर पर जितने भी पहाड़ हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर यदि हम बात करें NSG की, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप लोगों को मालूम ही है 1984 में इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है, इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद NSG का गठन किया गया था। ये बेसिकली VIP लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर लास्ट है SSB, दैट इज सशस्त्र सीमा बल। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया नेपाल की बॉर्डर है और इंडिया भूटान की बॉर्डर है, इनके प्रोटेक्शन का काम SSB करते हैं। और चुनाव के दौरान आप लोगों ने पूलिंग बूथ में SSB के ही जवानों को देखा होगा। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,